उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 159। बहुत सुंदर विषय चल रहा है। इस विषय में इतनी इतनी गूढ़ता है कि जैसे लगता है कि अध्यात्म का पूरा सार ही लिए हुए है। एक ये छोटा सा विषय, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। तो हम लोग मौत के बारे में पढ़ रहे थे, गुरुदेव बता रहे थे कि क्यों हमें मरने की भी प्रैक्टिस रोज करनी है। मरने की प्रैक्टिस करना इन द सेंस कि इस चीज़ की अनुभूतियाँ लेना कि यहाँ जो कुछ भी है, इंक्लूडिंग माई बॉडी, हमारे शरीर को लिए हुए सब कुछ नश्वर है और सब कुछ प्रकृति का है और मैं चेतना हूँ और इसको छोड़ के हमें जाना है। तो मृत्यु के समय जो भी हमें साधन छोड़ने हैं, जो लोग छोड़ने, इसका जब अपन डेली अभ्यास करेंगे ना, तो हमारे कर्म अपने आप शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। जो सोचिए, जो व्यक्ति निरंतर, जनक जी को कहा जाता था वो विदेह राज थे और इसलिए, और बहुत ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। और क्योंकि उनको ना याद रहता था 24, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना ज्ञान में कैसे रह लेते हो 24 घंटे, इतने बड़े राजपाट भी संभालते हो और लेकिन एकदम विदेह राज हो, सच देह में भी आसक्त नहीं हो। तो बोलते हैं क्योंकि मुझे 24 घंटे मृत्यु का स्मरण रहता है। मुझे ये याद रहता है कि परमात्मा की तलवार किसी भी क्षण मेरे ऊपर चल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। मेरे फिर एक भी कर्म भी नहीं बनते क्योंकि मेरा ध्यान रहता है इन चीज में, मैं चैतन्य रहता हूँ। आगे गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु की कल्पना के साथ साथ मृत्यु के बाद अपने शरीर की क्या गति होती है, इसका कल्पना चित्र बनाना भी वैराग्य भावना की पुष्टि के लिए बड़ा उपयोगी है। देखिए, जैसे पिछले ऑडियो में मैं बात कर रही थी ना कि पूरा पूरा देखो कि अब शरीर कहाँ जा रहा है। मेरी मृत्यु हो गई, अब उसमें से सूक्ष्म शरीर निकला, स्थूल शरीर तो यही रह गया, ठीक है, वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि आपका सूक्ष्म शरीर जो प्रकाश के फॉर्म में है, बताओ कहाँ जा रहा है, उसकी भी कल्पना करो। ये हम लोग ध्यान में करते हैं कि हम लोग कल्पना करते हैं कि नहीं, हम कहीं इधर उधर नहीं भटक रहे संसार में, माया में, आसक्तियों में। हम गुरु चरणों में जा रहे, हम अपनी गुरु की गोदी में जा रहे। शरीर में अब कुछ भी नहीं रहा। जिन इंद्रियों को हम बड़ा प्रबल मानते थे, वे स्वयं में कुछ नहीं है। चेतना के हटते ही उनकी अनुभूतियां समाप्त हो गईं। अब जलना, कटना सब बराबर है। जितना आसक्ति हम लोगों को शरीर में था, भोजन को लेके, इंद्रियों को लेके, वासनाओं को लेके, तृष्णाओं को लेके, चेतना निकली तो क्या हुआ, सब खत्म हो गया ना। अभी जिस शरीर में चेतना नहीं, उस व्यक्ति से कहो कि तुम कोई भी चटोरापन करके दिखाओ जरा, चलो जरा किसी की निंदा चुगली करके दिखाओ, चलो थोड़ा सा अपना लाली लिपस्टिक लगा लो, तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लाली लिपस्टिक ये सब अपन जिसको कर रहे थे, जिसको हम सजा संवार रहे थे, जिससे हम इंद्रिय भोग सुख ले रहे थे, उसके अंदर एक जो चैतन्य शक्ति थी वो अब नहीं मौजूद है वहां पर। तो अब वो जड़ हो गया है अपने आप में। तो गुरुदेव ये कह रहे कि चेतना के हटते उनकी अनुभूतियां समाप्त हो जाती हैं। अब चाहे जल रहा है, चाहे कट रहा है, सब बराबर हो जाता है। तो यह दृश्य इंद्रियों एवं मन को संतुष्ट करने की अपेक्षा आत्मोत्कर्ष को महत्व देने का संस्कार दृढ़ करता है। तो जब हम ऐसी रात में भावना करते हैं ना, जब तत्वबोध की साधना ऐसी होती है ना, रात में लेट के यही तो इमेजिन करते हैं और इमेजिन करते करते सो जाते हैं। तो इससे क्या भावना प्रगाढ़ हुई कि ये जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, जो ये सारी चीजें हैं, ये सब अपेक्षाकृत कैसी हैं, आत्मा की अपेक्षा कम इनका महत्व है। हमारी आत्मा का ज्यादा महत्व है। तो हम ज्यादा समय किसको दें? अपनी आत्मा के उत्कर्ष के लिए लगाएं। जो सोल लेवल पे जो हमें चीजें रिक्वायर्ड है, हम वो काम ज्यादा करें, बजाय इसके कि जो हमें शरीर और इंद्रियों की जरूरत होती है। देखो, शरीर और इंद्रियों की जो जरूरतें होती हैं वो क्षण थोड़ी होती हैं। जो गुरुदेव ने बोला, अगर संयमित तरीके से करोगे तो तुम बहुत समय निकाल पाओगे अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए। आगे गुरुदेव कहते हैं कि शरीर को जलते, नष्ट होते देखने से शरीर के प्रति मोह सहज ही समाप्त हो जाता है। हाँ, ऐसी भी भावना करो कि देखो, अब मैं मरणशैया पे पहुंच गई हूँ, अब मेरा शरीर जलाया जा रहा है, ठीक है, अब नष्ट हो रहा है सब कुछ, अब ये मेरा नहीं रह गया। इससे भी देह आसक्ति कम होती है। आगे गुरुदेव कहते हैं, साधक
शरीर से भिन्न अपने आप को दृष्टा रूप में अनुभव करने लगता है, अस्तु अपने मूल स्वरूप के संबंध में धारणा परिपक्व होती रहती है। खींच और उद्विग्नता की जलन तनिक भी नहीं होती। इस मनस्थिति में नींद भी ठीक आती है और मृत्यु भी शांतिपूर्वक होती है। देखो, ये सब प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? जिससे कोई किसी ने कहा था, ये जो हमें जीवन मिलता है ना, ये हमें अच्छे से मरने के लिए मिलता है। अगर अपन ऐसे ही मर जाएंगे दुनिया जहान की भावनाओं को अपने हृदय में लेकर, दुनिया जहान के इमोशंस को लेकर, किसी के साथ निंदा चुगली करते हुए, किसी के बारे में गंदा सोचते हुए, क्या गति प्राप्त होगी? कभी सोचा है? यहाँ का समय तो कुछ समय के लिए, पर आगे तो हमें कई जन्मों की यात्रा करनी है, न जाने क्या क्या करना है, तो उसकी क्या गति होगी? इसके बारे में कभी सोचा है? गुरुदेव कहते हैं इसीलिए कि तुम ये जो खीज, उद्विग्नता, जलन होती है ना, ये सब मन स्थिति भी ठीक हो जाएगी अगर हम मृत्यु को शांतिपूर्वक तरीके से जिए। अस्तु उसका अभ्यास हर दिन सोते समय करते रहना चाहिए। तो हर दिन सोने के समय यही भाव करें कि बस अब मेरा शरीर निकल रहा है, अब मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर को छोड़ के जा रहा है। मेरी चेतना, सूक्ष्म शरीर क्या, चेतना। सामान्य मान्यता यह है कि नींद के समय मनुष्य अचेत रहता है, किंतु वास्तव में उस समय मस्तिष्क का केवल एक छोटा सा भाग ही विश्राम करता है। मस्तिष्क एक शरीर की अगणित क्रियाएं जागृत अवस्था की ही तरह, बल्कि उससे भी अधिक प्रखरता से चालू रहती है। क्या बोल रहे हैं कि सामान्यतः ये जो नींद है ना, ये हम लोग जब सोते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अब हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, नींद में तो हम लोग सब एकदम सो जाते हैं। तो बोलते नहीं, मस्तिष्क का केवल एक छोटा सा भाग ही विश्राम कर पाता है नींद में। वही बताया ना कि छोटा सा हिस्सा ही सोता है, बाकी अवेयर रहता है। जो हमें सपने आते हैं, हम जो ब्रह्मलोक में जाते हैं, जब हम सो जाते हैं ना, तो यहाँ नहीं रहते। तो मस्तिष्क एवं शरीर की अगणित क्रियाएं जागृत अवस्था की ही तरह, बल्कि उससे भी अधिक प्रखरता से चालू रहती हैं। तो ऐसे ही जो मस्तिष्क और शरीर है, उसकी जो क्रियाएं होती हैं, वो कैसे चलती रहती हैं? ये जागृत अवस्था की तरह ही सोए में भी चलती रहती हैं। जो थोड़ा सा पार्ट ही सोया रहता है, पूरा नहीं सोया रहता है। अगर सोचो पूरा मस्तिष्क सो जाएगा, तो हमारे शरीर की बहुत सी गतिविधियां मस्तिष्क से वो होती हैं, फंक्शन गवर्न होती हैं। जैसे गुरुदेव देखिए लिखते हैं, रक्त परिभ्रमण से लेकर पाचन एवं पोषण तक के कार्य इस अवधि में होते हैं। जब अपन सो रहे होते हैं, तो क्या हमारे नसों में खून बहना बंद हो जाता है क्या उस समय? नहीं ना। और क्या हमारा पाचन पोषण ये सब बंद हो जाता है? जबकि उल्टा कहा जाता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को देखे कहा जाता है ना कि खूब सुलाना चाहिए, इससे उन लोगों का बॉडी अच्छा बनता है, पाचन वगैरह फूड वूड का अच्छा रहता है। तो गुरुदेव भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमको लगता है कि जो मस्तिष्क काम करना सोए में पूरा बंद करता है, नहीं। तो ये क्या कह रहे कि अवधि में था, मस्तिष्क का अचेतन गूढ़ अंश इस समय विशेष सक्रिय में रहता है। हाँ, गुरुदेव की एक बहुत सुंदर पुस्तक है, चेतन अचेतन और अवचेतन मन। उसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया कि हम लोगों का जो सब कॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन जिसको कहते हैं, वो इस समय भी जागृत रहता है जब अपन सोए रहते हैं। शयन के समय जो चिंतन आग्रह लेकर निद्रा की गोद में प्रवेश किया जाता है, चेतना उस दिशा में विशेष सक्रियता बरतती है। तो सोते समय हम लोग जिस भी भावना के साथ सोएंगे, उसी दिशा में फिर अवचेतन मन, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आगे बढ़ता है। अस्तु अगले दिन नए जीवन में नई स्फूर्ति एवं नई शक्ति लेकर आने का संकल्प, पिछली भूलों से ऊपर उठने योग्य प्रखरता प्राप्त करने की व्यग्रता, रात भर में अंतरंग में अनेक वांछित परिवर्तन परिशोधन का क्रम चलाती रहती है। तो अगर हम लोग ये भाव करके सोएं कि अब अगले दिन मुझे उठना है और अच्छे से गुरु कार्य करना है, क्योंकि मुझे नया जीवन मिलेगा और उस नया जीवन का मुझे सदुपयोग करना है, तो अगर ऐसी बातें या ऐसी भावनाएं लेकर अपन सोएंगे, तो क्या होगा? बोल रहे हैं पिछले भूलों से ऊपर उठ पाएंगे और प्रखरता का रास्ता प्राप्त कर पाएंगे, कि पुराने समय में जो हमने गलतियां कर दी थी, वो सब क्षीण हो जाएंगी इसके प्रताप से। क्योंकि अब हम सबकॉन्शियस माइंड को क्या वो दे रहे हैं, अलर्ट दे रहे हैं, एक कहते हैं ना, कमांड दे रहे हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि देखो, तुम्हें अब ये और इस डायरेक्शन में ही सोचना है। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे कमांड देके सोचते हैं ना, सोते हैं ना, तो जब सुबह उठो तो सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही काम करता है। आगे गुरुदेव कहते हैं
कि जितना प्रखर आग्रह हो उतना ही अधिक लाभ इस प्रक्रिया से मिलता है। प्रखर आग्रह यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करना। हम जितना अच्छा कमांड, जितना अच्छा सबकॉन्शियस माइंड को डेटा देंगे रात को सोने के पहले, और जो चाहते हैं वैसा डेटा दें, उतना अच्छा आपको सुबह आउटपुट मिलेगा। अभी हम लोग सब ना इसका अभ्यास करें, सिर्फ सुन रहे हैं ऑडियो ये नहीं, हम सब अब इसका अभ्यास करेंगे कि सोते समय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे अच्छे, ये कह सकते हैं, कमांड देंगे कि अगले दिन सुबह उठ के तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें कैसे गुरु कार्य करना है, कैसे अपने जीवन का महत्व समझना है, कैसे अपना आत्मोत्कर्ष करना है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य की स्मृति बहुत विलक्षण है, वह न जाने कब कब की क्या क्या बातें याद रखती है, पर जीवन के दो प्रमुख तथ्यों को जिस प्रकार बुरी तरह भूल जाती है, उस पर तो आश्चर्य होता है। ये बात तो मुझे भी कई बार क्लिक करती थी कि हम लोगों को इतना ढेर सारा दुनिया जहान का गॉसिप, बात, फलाना कहाँ है तो उनकी बेटी का क्या हुआ, तो उनके घर में क्या चल रहा है, हम लोग कितना डेटा है हमारे पास। और चलो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी अगर याद है तो ये वाली बुक में क्या लिखा है, वो वाली बुक में क्या लिखा है, उस राइटर ने क्या लिखा, संसार में क्या हो रहा है। बहुत जो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं ना, उनको पूरा पता होता है, जैसे जो हाई स्पीशीज की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं या जो बन ही गए होते हैं, सब दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन रहती है उनके पास, कोई ऐसी बात नहीं। पर गुरुदेव भी यही बात कह रहे हैं कि ताज्जुब तो तब होता है जब इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद लोगों को मूल दो बातें याद नहीं है। और वो क्या है कि हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है और मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी तो करना क्या है, ये दोनों बातें कैसे भूल के रख सकता है मनुष्य, ये गुरुदेव का प्रश्न है। पर जीवन के दो प्रमुख तथ्यों को जिस प्रकार भूला हुआ है उस पर तो आश्चर्य होता है। न तो उसे जीवन का आरंभ, महत्व, स्वरूप एवं उद्देश्य याद रहता है और न अंततः मरण ही स्मरण रहता है। केवल मध्यवर्ती गतिशीलता ही सब कुछ बनी रहती है। कहाँ से आना है, कहाँ जा रहे हैं, इस तथ्य को भुलाकर कोई यात्री यदि कहीं चलता ही चला जाए तो उसका श्रम निरर्थक जाएगा और व्यर्थ की थकान तथा परेशानी सिर पर लदी रहेगी। तो क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, क्यों जन्म लिया है, मनुष्य बॉडी का उद्देश्य कुछ पता नहीं है। तो जितना भी तुम इंटेलिजेंट हो, जितने भी बड़े ऑफिसर बन गए हो, जितना भी अच्छा काम कर रहे हो, कोई पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मूल बात थी वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। ऐसे ही दुर्गति हम सब की होती है। जो लाभ मिलना चाहिए था और जो उद्देश्य साधन चाहिए था वो हो ही नहीं पाता। उल्टे पाप की गठरी, ईश्वर की नाराजगी और अंतरात्मा की प्रताड़ना साथ लेकर ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। यदि जीवन का आरंभ और उसके अंत को भली प्रकार ध्यान में रखा जा सके तो मध्यवर्ती गतिविधियों को सुनियोजित कर रखने में कठिनाई नहीं पड़ेगी। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हमें शुरुआत और अंत पता है, शुरुआत पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और अंत पता है कि हाँ शरीर छोड़ना है, तो आप बताओ, आपको अगर 10 घंटे दे के किसी क्षेत्र में भेजा जाए तो बोला जाए कि नहीं 10 घंटे बाद तुम्हें रिटर्न आना है, तो आप उस 10 घंटे का अच्छे से सदुपयोग करोगे ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ 10 ही घंटे हैं और किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया था, तो आपको वो लक्ष्य भी याद रहेगा। हम लोगों के साथ क्या, अपन भूल गए कि हमें मरना भी है। सारी दुनिया मर रही पर मैं तो अजर अमर हूँ, कभी नहीं मरने वाला। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रातः काल नए जन्म का आरंभ और सायंकाल जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति का दृश्य सामने प्रस्तुत रह सके तो विवेकशीलता हमें वहां ले पहुंचेगी जहां मनुष्य को धन बनने का अवसर हो जाएगा। आज का मोरल इतना सुंदर है, आज जो हमने पढ़ा कि हम दो चीजों का अभ्यास करें। आज जब हम गायत्री मंत्र करेंगे तो यही भावना करेंगे कि हम सबको जीवन का जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो 24 घंटे याद रह रहे हैं। हमारा जो माइंड है ना वो हमें 24 घंटे सचेत करता रहेगा। माँ गायत्री से अभी सभी यही प्रार्थना करेंगे, कौन से दो पॉइंट पे, कि मैं मनुष्य तन में आई हूँ तो मेरा एक कुछ उद्देश्य है, कोई सोल पर्पस है, कोई सोल पर्पस है, कोई सोल पर्पस है। एक तो ये याद रहेगा। दूसरा, मृत्यु अवश्यम भावी है, मतलब मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाना है। दो बातें आज हम लोग याद करेंगे। मेरा एक कोई सोल पर्पस है, मेरा कोई सोल पर्पस है जिसे मुझे पूरा करना है और विद इन टाइम ड्यूरेशन करना है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। ये पॉइंट याद करेंगे और माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि जिस भी सोल का जो भी सोल पर्पस है वो उसको पता चल जाए। ठीक है, इसी भाव के साथ कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, भावना करें सविता देवता का तेज प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ और इन दो बिंदुओं को हमारे जीवन में सदैव याद, हम इसका स्मरण बनाए रखें, ऐसी भावना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।